लेट मी गिव यू अ सिचुएशन। या मेरा एक ड्राइवर है और मेरे लिए काम करने के दौरान इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो किसी को हार्म पहुंचा देता है, तो क्या उसके लिए मैं लाइबल होंगी? अकॉर्डिंग टू वाइकेरियस लाइबिलिटी, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, हाँ मैं होंगी। वाइकेरियस लाइबिलिटी का जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो या अकॉर्डिंग टू वाइकेरियस लाइबिलिटी मैं मेरे ड्राइवर के एक्ट्स के लिए लाइबल होंगी अगर वो एक्ट्स उस कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हुए हैं। या चेंज द सिचुएशन अ लिटिल बिट, है ना। मैं एक टैक्सी में बैठी हूँ, एक टैक्सी है उसमें मैं बैठी हूँ, वो टैक्सी ड्राइवर ने किसी को हार्म पहुंचा दिया। नाउ विल आई बी लाइबल? नो। Hi everyone, I am Emin Khan and welcome to Law Aid by Emin. Today हम बात करेंगे वाइकेरियस लाइबिलिटी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के केस में क्या होता है और उनके भी जो एक्सेप्शंस होते हैं वो। या सो लेट्स बिगिन। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के केस में वाइकेरियस लाइबिलिटी थोड़ा अलग होता है। अगर मैंने एक इंसान को हायर किया है काम करने के लिए, वो स्पेशलिस्ट है, उसको पता है व्हाट ही इज डूइंग, एंड मेरे पास बहुत ही लिमिटेड नॉलेज है उस चीज का, तो वो मैं एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को हायर करूंगी। नाउ वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर अगर काम करते हुए या काम करने के बाद किसी कुछ गलती कर देता है और उससे किसी को हार्म हो जाता है, तो उसके लिए मैं लाइबल नहीं होंगी, मैं जिम्मेदार नहीं होंगी। क्यों? लेट्स नो व्हाई। पहले हम ये देखते हैं कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होता क्या है। तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर अकॉर्डिंग टू पोलॉक, independent contractor is someone who undertakes to produce a given result, but so that in the actual execution of the work he is not under the control or order of the for whom he does it, and may use his own discretion in things not specified beforehand. पोलॉक अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर वो इंसान होता है जो हमारे लिए काम करता है, ठीक है। ही इज नॉट अ सर्वेंट, ही इज नॉट एन एजेंट, ही इज नॉट माय पार्टनर, राइट। ही इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हु स्पेशलाइज इन सम स्किल्स और सम वर्क जो जिसके बारे में हमें लिमिटेड नॉलेज है, उसे कंप्लीट नॉलेज है, ही स्किल्ड फॉर दैट, राइट। एक्चुअली जब जितने में भी उसने काम किया है उसके लिए हम लाइबल नहीं होंगे। या सो दैट्स द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स कि जो एम्प्लॉयर है वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के एक्ट्स के लिए लाइबल नहीं होगा। दिस वाज हेल्ड इन मॉर्गन वर्सेस इनकॉर्पोरेटेड सेंट्रल काउंसिल, ये 1936 का केस है। इसमें ये बोला गया था कि डिफेंडर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के एक्ट के लिए लाइबल नहीं हो सकते। ओके, सो बेसिकली व्हाट इज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हमें समझ में आ गया। एक इंसान जो एक्सपीरियंस्ड है, स्किल्ड है, जिस उन स्किल्स में वो बहुत ज्यादा महारत हासिल कर चुका है जिसमें जो एम्प्लॉयर है उसको बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड नॉलेज है या बिल्कुल नॉलेज नहीं है। या थर्ड इज जो एम्प्लॉयर है उसका इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को एक काम दे दिया गया है, लेकिन वो कैसे करेगा, हाउ ही विल एग्जीक्यूट इट, वो पूरा उसका डिस्क्रिशन है। तो यहाँ पावर अथॉरिटी जो है वो एम्प्लॉयर की नहीं है और डिस्क्रिशन भी एम्प्लॉयर का नहीं है। या तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर इसलिए लाइबल होगा उसकी खुद की गलती के लिए। देयर आर फ्यू ऑफ द एक्सेप्शंस। तो पहला एक्सेप्शन है इलीगल एक्ट। अगर जो एम्प्लॉयर है वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हायर करता है कोई इलीगल एक्ट के लिए, से एक्स ने वाई को हायर किया है जेड को हार्म पहुंचाने के लिए, तो एक्स भी उतना ही लाइबल होगा जितना कि वाई होगा, क्योंकि वो एक्स जो है वो वाई को एक इलीगल एक्ट के फर्दरेंस में काम दे रहा है, राइट। तो इसलिए इलीगल एक्ट केस में एम्प्लॉयर भी लाइबल होगा इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के साथ। दिस वाज हेल्ड इन मगन भाई वर्सेस ईश्वर भाई का केस। ये है 1948 का केस। इसमें ये बोला गया था कि इफ एन एम्प्लॉयर ऑथराइजेज द डूइंग ऑफ एन इलीगल एक्ट और सब्सिक्वेंटली रैटिफाइज द सेम, ही कैन बी मेड लाइबल फॉर सच एन एक्ट। या दैट मीन्स इलीगल एक्ट के लिए आप लाइबल हो सकते हो। या ना सेकंड हमारा आता है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। व्हाट इज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नो फॉल्ट लाइबिलिटी होती है। दैट सेज अगर डिफेंडेंट का कोई गलती नहीं है एक एक्ट में, लेकिन उसकी वजह से विक्टिम के राइट को नुकसान पहुंचा है, तो डिफेंडेंट को लाइबल होना पड़ेगा इन सर्टेन केसेस, राइट। इट्स अ नो फॉल्ट लाइबिलिटी, मतलब डिफेंडेंट की गलती नहीं है तब भी वो लाइबल हो सकता है। तो रॉलन वर्सेस फ्लेचर में ये रूल आया था स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का। थर्ड हमारा आता है नियर हाईवे। मतलब
अगर हमारा जो एक्ट हुआ है वो हाईवे के आसपास हुआ है तो उसके लिए भी एम्प्लॉयर लाइबल होगा। इसका केस है टेरी वर्सेस एश्टन 1876 का। तो ब्रीफ में इस केस को समझ लें। डिफेंडेंट का घर हाईवे पे था, जो प्लेंटिफ था उसको डिफेंडेंट के घर पे लगे हुए लैंप से लग गई, वो लैंप उसके ऊपर गिर गया, जो लैंप उसने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से लगवाया था। तो डिफेंडेंट ने ये प्लीड किया कि वो गिल्टी नहीं होगा क्योंकि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने लगाया था वो लैंप। तो इस केस में ये कहा गया था कि नहीं, डिफेंडेंट की ड्यूटी होगी ये देखने के लिए कि वो लैंप सही कंडीशन में है या नहीं, एंड वो ये कह के नहीं बच सकता कि उसने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से ही काम करवाया था। या ये हो गया हमारा थर्ड एक्सेप्शन, दैट वाज हाईवे पे। हमारा फोर्थ एक्सेप्शन है विड्रॉल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम नेबर्स लैंड। इसका केस है बावर वर्सेस पीटी, 1876 का केस है। हम ब्रीफ में केस समझे। डिफेंडेंट का घर प्लेंटिफ के घर से जुड़ा हुआ था। डिफेंडेंट को अपने घर में कोई रेनोवेशन करवाना था और घर पूरा तोड़ के फिर से बनाना चाह रहा था। उसके लिए उसने बहुत सारी मिट्टी निकाली नीचे से जो प्लेंटिफ के घर को भी सपोर्ट कर रही थी और अंडर पाइनिंग करी, जिसकी वजह से प्लेंटिफ की जो स्ट्रक्चर था वो भी कमजोर हो गया। इसमें डिफेंडेंट ने ये प्लीड किया कि नहीं, मैंने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हायर किया था तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। यहाँ कोर्ट ने ये हेल्प किया कि आप अगर कोई काम करवा रहे हैं जिसकी वजह से दूसरे को भी रीजनेबलनेस में नुकसान हो सकता है, मतलब आप एक प्रूडेंट इंसान ये देख सकता है कि उसको प्लेंटिफ को भी या किसी दूसरे इंसान को भी हमारे काम की वजह से नुकसान हो सकता है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप हर रीजनेबल स्टेप ले उस चीज को अवॉइड करने का, और आप ये चीज बोल के नहीं बच सकते कि हमने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हायर करवाया। एंड द लास्ट एक्सेप्शन इज मास्टर्स कॉमन लॉ ड्यूटी। या इसका केस है विल्सन एंड क्लाइड कोल कंपनी वर्सेस इंग्लिश, 1938 का केस है। ब्रीफ में हम ये केस समझे। मिस्टर इंग्लिश जो थे उनको डिफेंडेंट की कंपनी ने एम्प्लॉय किया गया था। माइन में काम करते टाइम ही वाज ट्रैप्ड एंड ही वाज क्रश्ड टू डेथ। या इस पे डिफेंडेंट ने कहा कि हमने जो सेफ्टी मेजर्स देखने की अथॉरिटी थी वो डेलीगेट कर दी थी। उन्होंने इंश्योर किया था कि सब सेफ है, वर्किंग कंडीशन अच्छी है, परफेक्ट है सब, और ये जो हुआ है एक्सीडेंट वो मिस्टर इंग्लिश की ही नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। इट वॉज हेल्ड कि जो एम्प्लॉयज की सेफ्टी की ड्यूटी होती है वो एक एम्प्लॉयर की होती है और वो डेलीगेट नहीं की जा सकती, और एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को होने वाले हर हार्म के लिए लायबल होगा, वो ये कह के नहीं बच पाएगा कि हमने ये अथॉरिटी डेलीगेट कर दी थी। So the House of Lords decided that Wilson and Clyde Company Limited as an employer had a duty of care to ensure a safe system of work, and this duty could not be fully delegated to another employee. So these were the 5 exceptions of independent contractor and the cases behind. If you want me to make a video on any of the topics of torts, comment down below and I will surely make a video on that. Also do visit the video of vicarious liability. The link is in the description box. Tap on the link and vicarious liability padho. After that, come to this video. See you in the next video. Bye.